Hi everyone. Today we have discussed about to be the town planning. But in the last video, the point which we have discussed that was about to be the dress of the Egyptian civilization. आज जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ना, ये हम लोग का एक तरह से टाउन प्लानिंग के बारे में है कि किस तरह से इजिप्शियन सिविलाइजेशन में ये टाउन प्लानिंग किया गया था। एक चीज ये कहा जाता है, इट इज सेइंग हियर दैट कि नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाउन प्लानिंग इन द एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट इजिप्ट में अगर हम लोग देखें ना तो कोई भी एक तरह से क्लियर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट नहीं बताया गया था या बताया गया कि किस तरह से वहां पर में टाउन को ना एक तरह से प्लान करके बनाया गया था। सम सिटी शोज द साइन ऑफ द टाउन प्लानिंग, कहते हैं कि कुछ ऐसे सिटीज में ऐसा देखा गया कि दे वर शोन द विच टाइप ऑफ द बिल्डिंग्स वर द मेड ऑन दैट टाइम, किस तरह से एक तरह से सिटीज में बिल्डिंग्स वगैरह बनाए गए थे नहीं बनाए गए थे, ये सब सारा का सारा चीज दिखा। कुछ ऐसे साइन वगैरह जो था वहां पर में देखा गया। बट दे आर द अदर्स लाइक द मेम्फिस, अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे का तो मेम्फिस एंड द थेबेस which grew the naturally, कहते हैं कि ये सब जो बनाया गया था ना, बना था ना, वो एक तरह से नेचुरली दिखने में लगता था। and if the cities were the plan, one of the questions also arising here कि if the cities were the plan, अगर cities plan भी किया गया तो they were done so based on the proximity, और इसको जो था ना एक तरह से बनाया गया था किसके ऊपर में, तो proximity के ऊपर में, to be the Nile river। proximity का मतलब अब हम लोग को समझना जरूरी है कि what is the meaning of the word proximity। तो proximity का मतलब ये होता है कि cleanness of the terms of the distance, क्या कह सकते हैं हम लोग, सॉरी closeness, cleanness नहीं बल्कि एक तरह से इसको हम लोग कह सकते हैं कि closeness, क्या कहेंगे इसको, तो closeness in term of, closeness in term of डिस्टेंसेस, मतलब एक तरह से डिस्टेंस के ऊपर में जो था ना वो ये शहर को जो था उसमें टाउन वगैरह को एक तरह से प्लान किया गया, इसी को एक तरह से प्रॉक्सिमिटी कहा गया टू बी द नाइल रिवर में। एंड एट द प्लेसेस व्हिच वर द लोकेटेड हायर देन द लेवल, और कुछ ऐसे प्लेसेस जो थे वहां पर में वो हायर लेवल पे बना हुआ था। एंड व्हिच द रिवर फ्लडेड, जहां पर कहते हैं ना कि एक तरह से रिवर फ्लडेड वगैरह आती थी उसके लेवल से वो लोग ऊपर में बनाए गए थे। द ब्यूरियल ग्राउंड वेयर द लोकेटेड अवे फ्रॉम द सिटी, जो ब्यूरियल ग्राउंड होता था, ब्यूरियल ग्राउंड का मतलब हम लोग जानते हैं कि जब कभी कोई डेथ कर जाता था तो एक तरह से उनको ब्यूरिड की जाती थी, दफनाया जाता था। तो दैट प्लेसेस दैट ग्राउंड वेयर द आल्सो मेड अवे फ्रॉम द टाउन, ये सब चीज को जो था ना एक तरह से शहर से दूर में उसको एक तरह से बसाया गया था। अब जो हम लोग आ रहे हैं ना नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अबाउट टू बी द ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस मींस हम लोग जिसको एक तरह से बिजनेस भी कह सकते हैं। ये उस समय में इन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था, तो इट इज सेइंग दैट ऑन दैट टाइम लाइक ऑल द रिवर वैली सिविलाइजेशन द चीफ ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर। अगर हम लोग देखें ना तो उस समय में जो चीफ एग्रीकल्चर था दैट वाज एग्रीकल्चर, किसको माना गया, एग्रीकल्चर को माना गया था। ये चीफ ऑक्यूपेशंस के नाम से जाना जाता था एग्रीकल्चर को। इसके पीछे कारण थी व्हेन द नाइल रिवर फ्लडेड वाटर मड एंड द सिल्ट फ्रॉम द रिवर क्रिएटेड एंड इरिगेशन सिस्टम। कहते हैं ना उस समय में एक तरह से ना एक्सट्रीमली फर्टाइल एरिया, मतलब एक तरह से कहते हैं कि जब नाइल रिवर में ना एक तरह से नाइल रिवर में जो वाटर होती थी ना, फ्लड जब आता था तो फ्लड के समय में एक तरह से वाटर कहते हैं हम लोग, या फिर वाटर के साथ साथ में आपका मड भी आता था, मड के साथ में सिल्ट वगैरह भी आते थे। तो सिल्ट की बात अगर हम लोग कहते हैं ना तो दे वर द फर्टाइल सॉइल, जिसको एक तरह से कहा जाता था। ये फर्टाइल सॉइल हुआ करता था जो सिल्ट हुआ करती थी उसमें में, और ये सारे के सारे फ्लडेड में आते थे, कहां से, फ्रॉम द रिवर क्रिएटेड द एक्सट्रीमली फर्टाइल, मतलब वो रिवर के साथ में आता था और ये एक जगह में आकर के ना एक तरह से क्या होता था तो बस जाता था। वहां पे क्या हुआ तो एक तरह से ना ये फर्टाइल एरिया बन गया, जहां पे फर्टाइल एरिया का मतलब द सॉइल वेयर द वेरी फर्टिलिटी, मतलब जहां का सॉइल जो था ना वो एक तरह से बहुत ही फर्टिलिटी जाना जाता था। एंड वेल प्लान्ड इरिगेशन सिस्टम, इसके बाद में इतना ही नहीं, आपका इरिगेशन सिस्टम का भी एक वेल प्लान बनाया गया। और ये सिस्टम का जो वेल प्लान बनाया गया था इरिगेशन सिस्टम का कि इनेबल टू बी द फार्मर्स टू बी द क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर, मतलब ऐसा इरिगेशन सिस्टम था कि ये पूरे के पूरे साल जो थे ना फार्मर
वो लोग क्रॉप्स को वहां पर में उपजाया करते थे नाइल रिवर के किनारे में, जिसको हम लोग कह सकते हैं। नाउ द क्रॉप्स वेयर आल्सो ग्रोन द वेराइटीज, कहते कि ना जो क्रॉप्स वगैरह थे ना, ये सब जो उपजाया जाता था ना, वो बहुत तरह के अलग अलग तरीके के क्रॉप्स वगैरह उस समय में उपजाया करते थे। एंड दे वेर इंक्लूडेड, इसमें आपका इंक्लूडिंग था। अगर हम लोग देखते हैं तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले तो उस समय में आपका मेन जो था ना, ये क्रॉप्स में आपका व्हीट का नाम आता है। व्हीट के साथ साथ में अगर हम लोग देखें तो बार्ली भी उस समय का एक तरह से ना ये क्रॉप्स हुआ करता था। फिर इसके बाद में आपका फ्लैक्स का भी नाम आता है, ये क्रॉप्स वगैरह भी थे। फ्लैक्स के साथ में मिलेट की भी नाम आती है। ये सारे के सारे क्रॉप्स वगैरह जो था ना, उस समय में एक तरह से ग्रो किए जाते थे। ये सारा का सारा जितने भी क्रॉप्स था वो उस समय में ग्रोइंग की जाती थी। नो व्हीट वॉज, अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले व्हीट का, तो व्हीट वॉज अगर हम लोग इसमें देखें तो यूजली मेड इनटू विद द ब्रेड। अब ये जो व्हीट की जो अगर क्रॉप्स होती थी तो ये व्हीट से बनता क्या था, तो बेसिकली द व्हीट वाज यूज्ड टू मेकिंग द ब्रेड। कहते हैं कि व्हीट का यूज जो था ना, वो एक तरह से ब्रेड को बनाने के लिए किया जाता था। एंड इट वाज द आल्सो ए स्टेबल फूड फॉर द पुअर एंड द रिचर पीपल। कहते हैं कि उस समय में ना एक तरह से स्टेपल फूड हो चुकी थी। किसके लिए, तो ये स्टेपल फूड आपका बहुत मतलब जो धनी थे उनके लिए भी, और जो गरीब हुआ करता था ना उनके लिए भी। एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स वर आल्सो ग्रोन ऑन दैट टाइम। कहते हैं कि अलग अलग तरीके के फ्रूट्स भी और वेजिटेबल्स वगैरह भी, ये सारे के सारे चीज जो था ना वो उस समय उपजाया करता था। इफ वी टॉक हियर, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट डिफरेंट टाइप्स का हमने कहा कि आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल वगैरह जो था उसमें में ग्रो किए जाते थे, जिसमें आपका इंक्लूडिंग था ओनियंस। हम लोग ओनियंस का नाम जानते हैं, जिसको एक तरह से प्याज बोल सकते हो। इसके बाद में आपका तरह तरह का फिर आते हैं हम लोग ओनियंस के बाद में अगर आए तो गार्लिक, और गार्लिक के बाद में आपका आता है बीन्स, लेंटिल्स, बीन्स, फिर इसके बाद में आपका आता है लेंटिल्स। ये बहुत सारे, इतना ही नहीं है आपका, बीन्स थे, लेंटिल्स थे, कैबेज थे, डेट्स वगैरह भी थे, ग्रेप्स वगैरह भी था, फिग्स और प्लम्स एंड द मेलन्स। दीज ऑल टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स ग्रोन ऑन दैट टाइम। तो ये सारे के सारे ग्रोन किए जाते थे। इफ वी टॉक हियर अबाउट विद द वाइन्स, अगर हम लोग वाइन्स की बात करते हैं, मदिरा शराब जिसको हम लोग अभी के समय मतलब अगर बोले तो उस तरह से यूज किया जाता है इसके नाम से, तो वाइन्स मेड फ्रॉम द रिच वाइनयार्ड ऑफ द इजिप्ट। इसको ना एक तरह से वाइनयार्ड जो हुआ करता था ना, वहां पर में इसको इजिप्ट में इसको बनाया जाता था, वहीं पर में। इसके साथ साथ में अगर हम लोग देखें ना, तो ये प्रीशियस भी थे एक तरह से, और ये कंसिडर्ड प्रीशियस माना जाता था। किसके लिए प्रीशियस हुआ करते थे, एंड द ओनली फिट टू बी द ड्रंक बाय द गॉड्स एंड द ये रॉयल्टीज, और ये ना गॉड को चढ़ाया जाता था, या फिर जो रॉयल्टीज पर्सन हुआ करते थे वो लोग इनका ड्रिंक किया करते थे। नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स वर आल्सो डोमेस्टिकेटेड ऑन दैट टाइम। ये तो क्रॉप्स की बात हो गई, वाइन्स का बात हो गया, लेकिन अगर हम लोग डोमेस्टिकेशन की भी बात करें तो डोमेस्टिकेशन में भी आपका क्या था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स वेयर द डोमेस्टिकेटेड ऑन दैट टाइम, व्हिच वर नंबर 1 द पिग्स। अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो पिग्स भी उस समय में एक तरह से डोमेस्टिकेट करते थे ये लोग। फिर इसके बाद आपका नाम आता है कॉज का, जिसको हम लोग गाय कहते हैं। फिर सीप, ये सब भी गाय मतलब सीप मतलब होता है आपका भेड़, जिसको कहते हो गोट्स। अच्छा, गोट्स के बाद में आपका आता है कैमल्स एंड द गीज, मतलब कैमल्स थे, इसके बाद में गीज हुआ करता था, कैमल्स, गीज। ये सारे के सारे जो था ना जानवर वगैरह, ये सब सभी को उस समय में लोग क्या करते थे, डोमेस्टिकेटेड करते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट which we have discussed here, that is about to be the crops। अब जो हम लोग अगला पॉइंट्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, ये है आपका क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स कैसे ये लोग क्या करते थे ना करते थे, तो we know that very well here the Egyptians were the very गिफ्टेड आर्टिसंस। कहते कि ना कि एक तरह से जो इजिप्शियंस वगैरह थे ना, ये लोग गिफ्टेड आर्टिसंस कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, तो इसके पीछे भी बहुत रीजन था। कहते एंड द एक्सेल इन द आर्ट ऑफ द पोटरी। कहते कि ये लोग ना पॉटरी बनाने में भी एक्सेल हुआ करते थे। एंड प्रोड्यूसिंग टू बी द ब्यूटीफुल
और पॉटर प्रोड्यूस भी करते थे ये लोग, एक तरह से ब्यूटीफुल पॉट, मतलब ये सब सारा का सारा चीज बनाते थे। हाई क्वालिटी पॉट्स विद एज ए स्कल्पचर, कहते हैं कि उस समय में स्कल्पचर्स में अगर हम लोग देखें तो हाई क्वालिटी का जो था पॉट्स वगैरह ना, ये सब सारा का सारा यूज किए जाते थे। द फेरोज बीइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द इजिप्शियन सिविलाइजेशन और द किंगडम, कहते हैं ना एक तरह से फेरो को ना उस समय में किंगडम में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन माना जाता था। एंड वाज ऑफन, कौन? फेरो जिसको हम लोग कहते हैं यानी कि किंग, वाज ऑफन टू बी द स्कल्प्टेड एंड मेड इनटू बी द लार्ज नंबर्स ऑफ द स्टैट्यूज, कहते कि इनको एक तरह से स्कल्प्टेड की जाती थी और इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे लार्ज स्टैट्यूज वगैरह भी इनके बनाए जाते थे। बिल्डर्स अकाउंटेड फॉर टू बी द हॉलमार्क्स ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ दिस द सिविलाइजेशन, कहते हैं कि बिल्डर्स जो थे ना उसमें में ये लोग एक तरह से जो बिल्डिंग वगैरह बनाते थे ये हॉलमार्क्स हुआ करता था, मतलब बहुत ही अच्छे बनाते थे ये सब जो भी बिल्डिंग बनाया जाता था उस समय इस सिविलाइजेशन के अंदर में। नो ऑन दैट टाइम अगर हम लोग बात करते हैं ना, द पिरामिड्स वर आल्सो मेड, उस समय में आपका पिरामिड्स वगैरह भी बनता था। एंड दे इंक्लूडेड द लेबरर्स ब्रिकयार्ड, कहते हैं ना उस समय में बहुत सारा चीज इससे जुड़ा हुआ रहता था, जिसमें आपका लेबरर्स का नाम आता है, ब्रिक यार्ड्स का नाम आता है, वुड कार्वर्स का नाम आता है, इसके बाद में आपका मिक्सेस वगैरह सबका नाम। तो ये सारा का सारा चीज पूरा का पूरा उस समय में किस तरह से क्राफ्ट्स के अंदर में रखा गया, कैसे कैसे किया गया, नहीं किया गया, ये पॉइंट इसमें आपका दिया गया। नेक्स्ट द पॉइंट दैट इज ट्रेड। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना एवर टू बी द ट्रेड, जिसको हम लोग बिजनेस कह सकते हैं। द इजिप्शियंस ट्रेडर्स ट्रेडेड इन द थिंग्स, किस तरह का चीज ये लोग ट्रेड करते थे, सच एज द गोल्ड। अगर हम लोग बात करते हैं ना तो ये लोग जो ट्रेड करते थे वो लोग करते थे एक तरह से गोल्ड का, गोल्ड के बाद में आपको और दूसरा जो आता वो है आपका पैपिरस, गोल्ड के बाद में आपका पैपिरस, इसका भी एक तरह से ये लोग ट्रेड किया करते थे। लाइनेन, फिर आपका ग्रेन एटसेट्रा, अगर हम लोग लेके चलते हैं ना तो ये सब सारे के सारे चीजों का ना वो लोग क्या करते थे, एक तरह से ट्रेड करते थे। एंड द समटाइम्स इवन टू बी द डेकोरेटेड टू बी द आर्टिफैक्ट्स, और इतना ही नहीं कभी कभी तो ये डेकोरेटेड के लिए भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह का भी यूज हुआ करता था। आर्टिफैक्ट्स व्हाट इज, अगर हम लोग बात करते हैं ना तो आर्टिफैक्ट्स का द मीनिंग ऑफ द आर्टिफैक्ट्स क्या था, ये आर्टिफैक्ट्स क्या थे, इसके मीनिंग क्या थे, तो इसके मीनिंग के अगर हम लोग बारे में चलते हैं ना तो आर्टिफैक्ट्स मींस द हैंडमेड ऑब्जेक्ट, क्या कहा जाता था इसको, आर्टिफैक्ट मींस हैंडमेड ऑब्जेक्ट, ये हाथ का बना हुआ एक तरह से चीज हुआ करता था। क्या था ये आर्टिफैक्ट्स, हैंडमेड ऑब्जेक्ट। एंड विच आर ऑफ, अगर हम लोग बात करते हैं ना तो ये आपका जुड़ा हुआ था किससे, तो विच आर ऑफ, ये आपका जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था, तो हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल, ये आपका था जुड़ा हुआ किससे, तो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल, क्या था ये, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंटरेस्ट के ऊपर में इसको ना एक तरह से बनाया गया था। तो ये आर्टिफैक्ट्स वगैरह का भी इन लोगों ने क्या किया, एक तरह से ट्रेड किया था उस समय में, बहुत सारा चीज एक जगह से दूसरे जगह से अपने जगह, ये सब सारा का सारा चीजें लोग क्या करते थे, इन्हें एक्सचेंज। अब इसमें क्या था कि आर्टिफैक्ट्स की भी एक्सचेंज होती थी उस समय में, तो इन्हें एक्सचेंज, दे रिसीव द आइटम, और इसके बदले में इनको ना आइटम जो मिलता था सच एज द सेडार वुड, जिसको हम लोग कहते हैं, कौन सा वुड था ये था एक तरह से सेडार वुड, लकड़ियां, ये सब सारी की सारी चीज मिलती थी उस समय। सेडार वुड फ्रॉम द लेबनान, इवोनी एंड द आइवोरी, अगर हम लोग बात करते हैं इवोनी और आइवोरी का फ्रॉम द अफ्रीका, आइवोरी होता था आपका हाथी के दांत से जो बना हुआ सामान वगैरह होता था ना, वो सब सारे के सारी चीज को आइवोरी कहा जाता था। तो ये अफ्रीका से ये लोग मतलब लेते थे। लैपिस लैजुली की मैंने बात किया था इससे पहले वाले भी चैप्टर में, दैट केम फ्रॉम द अफगानिस्तान, ये कहां से आया था, तो आपका अफगानिस्तान से। गोल्ड फ्रॉम द नुबिया, जो गोल्ड था वो आपका कहां से आया था, तो नुबिया से। एंड द कॉपर एंड द आयरन फ्रॉम द एनाटोलिया, और जो कॉपर और आयरन था ना ये आपका एक तरह से ट्रेड की जाती थी, कहां से लाया जाता था, एनाटोलिया से। तो ये सारे के सारे चीज, तो ट्रेड वाज कैरीड ऑन बाय द बोथ ऑफ द सिस्टम, दैट मींस द लैंड सिस्टम एंड द
सी सिस्टम, अगर हम लोग देखें तो लैंड से भी और सी रूट से भी ये बिजनेस जो था, ट्रेड जो था, वो एक तरह से कैरी किए जाते थे। एंड द बार्टर सिस्टम वाज आल्सो इन द प्रैक्टिस एट द मीडियम ऑफ द एक्सचेंज। कहते हैं कि उस समय में बार्टर सिस्टम था, ये भी एक तरह से प्रैक्टिस की जाती थी। और इन यूजुअली द ग्रेन, सिल्वर, ये सब सारी चीजों के लिए एंड द कॉपर के लिए ये बार्टर सिस्टम हम लोग क्लास 5 में भी पढ़े थे, इससे पहले भी चैप्टर में शायद पढ़े थे कि एक्सचेंज फॉर द वन थिंग्स इनटू विद अनदर। अगर हम लोग कोई भी चीज को ना एक चीज लेते हैं, दूसरी चीज उसके बदले में देते हैं, ये सिस्टम आपका एक तरह से बार्टर सिस्टम कहलाता था। सपोज अगर मुझे गेहूं की जरूरत है, व्हीट की जरूरत है, आपके पास में व्हीट है और आपको राइस की जरूरी है, तो आप मेरे से क्या करोगे, तो राइस लोगे, मैं आपसे व्हीट लूंगा। मेरे पास राइस है, आपके पास में व्हीट है, मैं क्या करूंगा, तो सेम मतलब अगर बैलेंस में जितना आपको मैं राइस दूंगा उतना ही बैलेंस में मैं आपसे व्हीट भी लूंगा। ये एक सिस्टम था। अब बोलोगे सर ये इस तरह से सिस्टम क्यों था, क्या पैसे वगैरह उस समय में नहीं थे? जी हाँ, उस समय में मनी का कोई भी इवोल्यूशन नहीं थी, कोई भी एक तरह से मनी जो था वो एपरेट नहीं हुआ था, इसका इवोल्यूशन ही नहीं हुआ था, मतलब तो चलता ही नहीं था, कुछ था ही नहीं मनी बोल के। ये लोग जो थे, इजिप्शियन वाले को हो, मेसोपोटामियन वाले को हो या इंडस सिविलाइजेशन वाले को, उस समय में जो थे ना, ये लोग यही सिस्टम रखे थे, बार्टर सिस्टम। एक चीज से दूसरे चीज को लेना, खरीदना, बदले में वही चीज ऐसे करके देना। तो बार्टर सिस्टम वाज आल्सो इवॉल्व ऑन दैट। इस समय में बार्टर सिस्टम भी आपका था। और एक्सचेंज ये लोग ग्रेन का, सिल्वर का या फिर कॉपर का करते थे। ट्रेडिंग मोस्टली अपीयर टू बी द हैबिट एंड द स्टेट मोनोपोली। कहते हैं ट्रेडिंग जो था ना, वो आपका स्टेट मोनोपोली के ऊपर में डिपेंड करता था, मतलब स्टेट जो अपना डिसीजन लेगा, जैसे भी लेगा, उसी हिसाब से वो ट्रेडिंग चला करता था।